हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइडिया फोर्स ने आज लगा दिया 20% के अपर सर्किट पे था। डेटा पैटर्न्स देखोगे तो फिर से 4% ऊपर देखने को मिला है। हालांकि जो 2600 का लेवल हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो टच हुआ है। इवन 2650 या 70 के आसपास तक गया था। उसके बाद में देखोगे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, तो ये एक अच्छा लेवल फिर से एक्यूमुलेशन के लिए देखने को मिल सकता है। डेटा पैटर्न्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी इसको देखा था। पारिस डिफेंस में देखोगे तो आज फिर से 8% की अच्छी खासी तेजी थी और आइडिया फोर्स तो आज आउट परफॉर्म कर गया। जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स है ना उनमें गजब की तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद में तो डिफेंस के स्टॉक में तेजी आनी ही थी। कल जो गिरावट थी उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया। आज जेनटेक हो, HAL हो, भेल हो, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं अच्छी खासी तेजी उनमें देखने को मिली है। डेटा पैटर्न्स भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। डायनामिक्स में देखोगे जो VDL है उसमें भी 6% की तेजी देखने को मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडिया फोर्स को। क्या 20% का अपर सर्किट लगा है, तो क्या ये स्टॉक अब लेने लायक काफी अच्छा हो गया है? क्या कहते हैं इसके फंडामेंटल्स, क्या कहते हैं इसके टेक्निकल्स, डिटेल में देखेंगे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को लेकर के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी में देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप बिल्कुल 2000 करोड़ पे इंटैक्ट है। बुक वैल्यू देखोगे तो 141 की निकल के आती है। अभी हाल ही में लिस्टेड हुई थी तो ज्यादा अभी है नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए की, काफी अच्छा। प्रमोटर की होल्डिंग्स काफी लो है, हमारे लेवल से तो काफी लो है। 50% के ऊपर की हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो 50% से तो काफी लो देखने को मिले। बाकी देखते हैं FIDS की क्या स्थिति है। इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 79 का, कंपनी का पी नहीं है क्योंकि कंपनी ने लॉस जनरेट किया है। चलिए प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो भी नेगेटिव में है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे, चलिए ठीक है, 3.27 की है, तो ये पास में ही है। क्वार्टर्स के नंबर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो क्वार्टर्स के नंबर आए हैं, सेल्स देखोगे तो सेल्स ने फिर से डिसअपॉइंट किया। अगर पिछले साल अगर देखोगे तो 1 तो 2 करोड़ की कंपनी सेल्स करती थी, 97, 24, 91, 102। फिर क्या हुआ, 86 ड्रॉप, 37 ड्रॉप, 18 ड्रॉप, इस बार 20 करोड़ की निकल के आई है। तो बहुत ही तगड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है कंपनी की सेल्स में, आइडिया फोर्स में। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी को कुछ सोचने की जरूरत है, कुछ अच्छा करने की जरूरत है। अदरवाइज ये फॉल और आ सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज एक मोमेंटम में था तो स्टॉक्स काफी अच्छा गया। अब बाकी अगर देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट किया था इसी टाइम पे 10 करोड़ का। इस बार कितना किया है, -26 करोड़ का। और पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार अपने लॉस को बढ़ाती आ रही है। 14 करोड़, फिर 24 करोड़ और इस बार 26 करोड़। तो लॉस भी अगर देखोगे तो लगातार बढ़ता जा रहा है और सेल्स में भी ड्रॉप देखने को अच्छा खासा हम लोगों को मिल ही रहा है। तो परफॉर्मेंस के लेवल पे देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बैलेंस शीट और चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट देखोगे तो 43 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, 566 करोड़ का कंपनी का। अब देखोगे तो मार्च 2024 का कंपनी प्रॉफिटेबल थी तो अच्छा खासा था। अब लॉस आया तो लॉस का कवर कहां से किया, तो रिजर्व से किया, तो 566 करोड़ का बचा। डेट थोड़ा बड़ा, खैर वो डेट इशू नहीं है यहाँ पे। चलिए बाकी चीज देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो प्रमोटर के द्वारा भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। FI की तरफ से देखोगे तो थोड़ी सी उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, लेकिन 3.5% से जो गिराया था 1.3 से थोड़ी सी यहाँ पर एडिशन देखने को मिला है। वही DIS की तरफ से देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट देखने को मिली है। बाकी पब्लिक के पास अच्छी खासी होल्डिंग्स यहाँ पर है। तो फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, जो अभी तक का वर्डिक्ट आया है, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बिगड़ रही है। अब आइडिया फोर्स का अगर हम लोग टेक्निकल देखते हैं तो देखिए कोई भी लेवल्स है, जैसे पिछला लेवल्स था, चलिए देख लेते हैं। पहले लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था, फिर उसकी साइड में कंसोलिडेट किया। फिर क्या हुआ, ये डेली चार्ट है। फिर उसके बाद देखोगे तो ये जो सपोर्ट बना हुआ था, ये जो सपोर्ट बना हुआ था अगर देखा जाए हम लोग इस आई नहीं, ये जो सपोर्ट बना हुआ था अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट टूटा। अच्छा ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है यहाँ पे, तो चलिए इसी ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा अगर हम लोग एक्सपांड कर देते हैं तो ये जो सपोर्ट लेवल्स बना हुआ था वो जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटा यहाँ पर, उसके बाद में रिटेस्ट फाइल आ रहा, रिटेस्ट दूसरा रिटेस्ट, तो इसके ऊपर क्लोजिंग निकल के नहीं आई और फिर धड़ 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 करके टूट गया। अब यहाँ पर देखोगे तो एक चीज है, एक चीज क्या है कि यहाँ पर एक जो जो कंसोलिडेट कर रहा था बार बार 2-3 बार से अगर देखोगे तो ये जो लेवल्स थे कंसोलिडेशन के, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं आज के लेवल पे। तो यहाँ से एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अगर एक्सपेक्टेड है, तो ये शॉर्ट कवरिंग अगर हम लोग देखें तो ये लेवल्स काफी इनको होल्ड करना पड़ेगा।
इस लेवल के ऊपर जाकर के क्लोजिंग होगी तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ एक रिवर्सल का है। तो ये लेवल है जो 547 का है, तो यहाँ तक एक बार हम लोगों के लिए ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अभी कंपनी जब तक परफॉर्मेंस नहीं सुधरती है तब तक ऐसी किसी भी स्टॉक से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो ठीक है भाई, आज वॉल्यूम काफी अच्छा देखा, टेक्निकल्स पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन क्या टेक्निकल्स बिगड़ते नहीं है? बिल्कुल बिगड़ते हैं। जब कंपनी के पास परफॉर्मेंस ही नहीं है तो सिर्फ न्यूज बेसिस पे थोड़ी सी न्यूज हो गई, ड्रोन अटैक हुआ, इंडिया ने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया, इंडिया के ड्रोन थोड़ा सा अच्छा काफी कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तान के जो इंटरनल जो वहां के हम उन पे गिर गिर रहे हैं और उनको पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो इस वजह से अगर देखोगे तो डॉन के जैसे जेन टेक में भी 5% का अपर सर्किट लग गया, वहां पे 5% मैक्सिमम लग सकता था, अब इसमें 20% का अवेलेबल था, 20% का लग गया। तो लेकिन फिर भी आइडिया फोर जैसे जैसे जो फंडामेंटल्स नहीं है उनमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप लोगों का क्या व्यूज है आइडिया फोर्स को लेकर के? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने, क्योंकि नंबर्स उतने अच्छे नहीं है और लगातार नंबर बिगड़ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में इसी प्रकार के, और किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।